ये शायद अप्रैल 2011 की बात है। मैंने उनसे ये कहा कि अभी मेरे डैडी का जो जन्मदिन है वो 20 मई का है और वो आने वाला है, और अगर आप हमारे रूट, जहाँ मेरे पापा पैदा हुए, मेरे दादाजी पैदा हुए, मेरे अंकल पैदा हुए, अगर उसको आप ढूंढ देंगे, उसकी तस्वीरें ला देंगे, तो ये उनके लिए एक तोहफा होगा। केशव जी, बात बहुत पुरानी है। मैं अक्सर अपने रूट्स को ढूंढने की मैं कोशिश किया करता, और ये शुरुआत बहुत पुरानी है, जब ओरकुट थी और हम दो भाई आपस में ये सिलेक्ट करते कि आज ये झंग के जो फ्रेंड्स हैं उनसे हम अक्सर डिस्कस किया करते कि सब्ज़ी मंडी, पुरानी सब्ज़ी मंडी और उसके पीछे वाले मकान के बारे में अक्सर बताया करते। तो वो लोग ये अक्सर कहा करते कि वो बिल्कुल जायज़ बात थी उन लोगों की कि यहाँ टोटली जो थी हिंदू आबादी थी, और जो हिंदू आबादी माइग्रेट करके भारत में आ गई, और मुस्लिम आबादी जो भारत से पाकिस्तान में चली गई। आशियाने बदल गए, तो दिक्कत तो आनी ही थी। तो मन में एक कसक थी कि हमें अपने रूट को ढूंढना है। 2011 में मैंने जो अपना प्लान था वो चेंज किया, और मैंने कहा कि हमें जो कंसंट्रेट करना है वो अपने विलेज के ऊपर कंसंट्रेट करना है, क्योंकि पाकिस्तान के विलेजेस में जो हिंदुओं की आबादी थी एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम काफ़ी कम थी, और जो शहर थे वो टोटली हिंदू पॉपुलेटेड थे। वहाँ पे हिंदू की आबादी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो हमारी जो कंसंट्रेशन हुई कि हमें अपने गांव को ढूंढना है। तो अपने रूट को ढूंढते हुए एक दिन फेसबुक पे जब मैं झंग के लोगों को ढूंढ रहा था, तो मेरी नज़र एक ऐसे प्रोफाइल पे पड़ी जिसमें ये लिखा था कि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब के। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने हल्का सा मैसेज उनके पास छोड़ दिया कि मैं भी झंग मियाना से हूँ, और मेरी फैमिली जो थी वो माइग्रेट होकर पाकिस्तान में हिंदुस्तान में आ गई, रोहतक आ गई। तो मुझे नहीं लगता था कि वो जो प्रेसिडेंट थे मसूद असलम जी वो शायद उसको देखेंगे या नहीं देखेंगे। मैंने ठीक है, एक तीर में तुक्का लगाने की कोशिश की कि मैंने कहा ठीक है जी, मैं कोशिश करता हूँ, निशाने पे तीर लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो तुक्का कह देंगे। तो उनका मैसेज आया कि आप अपने गांव का, अपने दादाजी का नाम हमें बताइए। तो मैंने मसूद असलम जी के पास मैसेज जो था कन्वे कर दिया कि मेरा दादाजी का नाम मैंने उन्हें बताया, और अपने अंकल का नाम बताया, और मैंने उन्हें ये बताया कि मेरे डैडी जो उस टाइम केवल 7 साल के थे, और वो कहते थे कि हमारा एक जो स्कूल है वो जैसे ही मैं घर से बाहर जाया करता और बाहर निकलते ही मुड़ते ही एक तालाब आता था, और तालाब के पास हमारा स्कूल था। मैं वहाँ पे तीसरी क्लास के अंदर पढ़ा करता, और अक्सर शाम को वहाँ
पतंग उड़ाया करता अपने चबारे की छत पे, तो मुझे पीछे सब्जी मंडी दिखा करती। मैंने एक उन्हें ये हिंट बताया और दूसरा ये बताया कि मेरा गांव जो है, जिसका नाम शेख चौहड़ है, और वो मेघियाना से 8 मील मतलब 12 किलोमीटर दूर है। और मेरे पापा ये बताया करते कि अक्सर जो मैं कई दफ़ा अपने ब्रदर के साथ साइकिल के ऊपर आया करता, और हमारे गांव में नहर बीचों बीच बहती थी, उसके दोनों किनारों पे हमारा गांव बसा हुआ था। और जब वो अपने घर से के चबारे पे चढ़ के देखते थे, नहर भी दिखती थी, और उनका जो स्कूल गांव में बिल्कुल मस्जिद के साथ था। तो मैंने जो चीज़ मुझे मालूम थी मैंने बता दिया कि हमारी वहाँ एक चक्की भी थी, और मैंने उनको बाग का ऐसा कोई जिक्र भी नहीं किया और ना ही परदादा जी का नाम मैंने उनको बताया। तो 2 3 4 दिन हो गए, हफ्ता 1.5 हफ्ते के बाद मैंने उनसे एक दिन, ये शायद अप्रैल 2011 की बात है, मैंने उनसे ये कहा कि अभी मेरे डैडी का जो जन्मदिन है वो 20 मई का है और वो आने वाला है, और अगर आप हमारे रूट, जहाँ मेरे पापा पैदा हुए, मेरे दादाजी पैदा हुए, मेरे अंकल पैदा हुए, अगर उसको आप ढूंढ देंगे, उसकी तस्वीरें ला देंगे, तो ये उनके लिए एक तोहफा होगा। एक दिन मैं सुबह जब मैं ऑफिस में गया और मैंने लैपटॉप पे जैसे ही वैसे ही कभी कभी फेसबुक ऑन कर लिया करता, मैंने देखा तो मुझे एकदम वीडियोस, फोटो आने शुरू हो गए, और उस वक्त मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे जो 2 अंकल जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, एक अंकल जिनका बर्थ 1917 का है, उनका देहांत भी आज से 2 3 साल पहले हो गया, और मेरे जो दूसरे अंकल जिनका बर्थ 1919 का है, जिन्होंने लैलपुर यूनिवर्सिटी से 1941 में बीएससी एग्रीकल्चर किया था, उनको भी ये फ़ोटो भेजी और उन्होंने देखा, और वो मुझे बड़े अंकल कहने लगे कि ठीक है, तूने बाघ की फ़ोटो तो भेज दी, पर जो 1941 में 42 में हमने कीनू का बाग जो लगाया था, वो तो तूने दिखाई नहीं। हाँ, मैं मसूद असलम जी ने कैसे मेरे रूट्स को ढूंढा उसके बारे में बताना तो भूल ही गया। मसूद असलम जी के जो फ्रेंड थे वो चीफ मेडिकल ऑफिसर थे हमारे गांव में। जैसे उन्होंने इफ्तिकार नूर, जो बेसिकली जिनका रिलेशन तो मुल्तान से है, पर काफ़ी टाइम से वो जंग में जॉब कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से हमारे गांव में जॉब कर रहे थे, उन्होंने मसूद असलम जी को बुलाया और उन्होंने वो बाग दिखाया जिसकी अक्सर मेरे घर में बातें होती थी कि जब छुट्टियां आती थी तब मेरे अंकल और जो मेरे दादाजी के, मेरे अंकल्स के कज़न थे, वो सब इकट्ठा होते थे और नहर में
तैरते तैरते बाग की तरफ चले जाया करते। और मेरे पापा अक्सर रोते रहते कि मुझे भी ले चलो, क्योंकि वो उस वक़्त उनको तैरना नहीं आता था और जो उनकी एज भी छोटी थी। और मेरे अंकल एक निशान अभी भी माथे पे मुझे कई बार दिखाते हैं, जिनका भी इंटरव्यू आपने लास्ट टाइम देखा। वो जब उस पे गोते लगा रहे थे, तो जो पुल की बुर्ज बनी होती है उस पे उनका माथा लगा था और आज भी वो निशान है, जिससे वो खून खून वहाँ हो गया था। वो अक्सर याद करते हैं अभी भी। और जो मेरे बड़े अंकल, जिन्होंने एक पीपल का पेड़ जो था वो नहर पे लगाया था, वो अक्सर उसकी बातें किया करते थे। मसूद असलम जी ने अपनी मेहनत से ना केवल मेरी रूट्स को ढूंढ लिया, और मसूद असलम जी भी अमृतसर से माइग्रेट होके झंग में आबाद हुए थे। 2015-16 में उन्हें वीज़ा मिला हिंदुस्तान में आने का। मैं उनसे मिला दिल्ली में जाके, पर उनको अफसोस रहा कि वो अमृतसर आए पर अपना गांव नहीं देख पाए, क्योंकि गवर्नमेंट की जो लिमिटेशन है, दोनों तरफ की सरकारों की जो लिमिटेशन है वो इतनी है कि जिस जगह का वीज़ा है उस पे ही हम लोग वहाँ जा सकते हैं। उनको 5 सिटीज़ का यहाँ वीज़ा मिला। अमृतसर वो गए और अमृतसर से चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से दिल्ली और दिल्ली से आगरा। और उनकी जो तमन्ना थी ताजमहल देखने की, वो भी पूरी हुई। और मैं उन्हें जामा मस्जिद के पास मिला, और मेरी तमन्ना भी बड़ी थी कि मैं अपने दोस्त से मिलूं, जिसने मेरी मदद की मेरे रूट्स को ढूंढने में। मैं केशव जी से गुजारिश करता हूँ कि जो यादें मसूद असलम जी ने मुझे 2011 में भेजी थी, उनको एक हार में प्रो के एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाएं जो सदा के लिए अमर हो जाए। मैं उनसे, मेरी यही गुजारिश है और ये मेरी उनसे यही तमन्ना है। संजय भाई, बहुत अच्छी और यादगार का तो पता नहीं, लेकिन ये एक छोटी सी जो भी बन पाई है आपके लिए बना दी है, और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। इसमें आप ही की कहानी, आप ही की ज़बानी, आपने जो भेजा बस वही का वही लगा दिया है। और दूसरा ये कि जो आप कह रहे हैं वैसी बनाने के लिए वक्त चाहिए और मटेरियल चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं होता अक्सर। दूसरा ये कि जो ये देखने वाले लोग हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि वो अपनी बात को, अपने सक्सेस स्टोरी को, कि उनको उनकी फ़ोटोग्राफ्स मिली, वीडियो मिली या कोई परिवार मिला, वो चाहते हैं, तो वो भी अपनी ज़बानी संजय भाई की तरह भेज सकते हैं। उसे ज़रूर शेयर किया जाएगा ताकि ताउम्र आपकी यादों में ज़िंदा रहे और आप कह पाएँ कि हाँ जी, हमें तो हमारा घर मिल गया था 72 साल के बाद। शुक्रिया। और हाँ, जाते जाते उन लोगों को बता दूँ कि भाई मेरे यहाँ फालसे आ चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से खा नहीं पा रहा हूँ, और जो लोग खा रहे हैं या खा पा रहे हैं वो एंजॉय करें और हमें याद करके ज़रूर खाएं कि केशव भाई पिछले साल आपने फालसे वाला वीडियो बनाया था। फालसे वाला वीडियो लिंक में शेयर कर रहा हूँ।